दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप किसी कमरे में घुसे और अचानक वहां अंधेरा हो जाए, फिर कोई आपसे पूछे, क्या तुम अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लोगे? तो शायद आप कहोगे, हाँ, थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन आदत डाल लूंगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि क्या तुम बिना दिमाग के भी रास्ता ढूंढ सकते हो, तो जवाब एकदम साफ होगा, नहीं। क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं, सोचते हैं, सीखते हैं, याद रखते हैं, काम करते हैं, खुश होते हैं या परेशान होते हैं, सब हमारे दिमाग की वजह से होता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी का असली कप्तान है हमारा दिमाग। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, उसे समझते नहीं हैं। हम मोबाइल या कंप्यूटर इस्तेमाल करते समय तो मैनुअल पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने ही दिमाग का यूजर मैनुअल शायद ही कभी खोजते हैं, और यही चीज हमें पीछे रोक देती है। यही वजह है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास और जरूरी किताब, 8 ब्रेन रूल्स। यह किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है, और अगर हम उसके नियम समझ लें तो हम अपनी जिंदगी को कहीं ज्यादा आसान, उत्पादक और खुशहाल बना सकते हैं। इस किताब में कुल 8 ब्रेन रूल्स बताए गए हैं। यह नियम विज्ञान और रिसर्च पर आधारित है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत लागू किए जा सकते हैं। इसमें आप जानेंगे कि किस तरह व्यायाम, नींद, याददाश्त, ध्यान, इंद्रियों और भावनाओं का हमारे दिमाग की कार्यप्रणाली पर गहरा असर पड़ता है। इस किताब की खासियत यह है कि यह सिर्फ थ्योरी नहीं देती, बल्कि ऐसे उदाहरण और कहानियां भी बताती है जिनसे हम आसानी से समझ सकते हैं और तुरंत अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। इस किताब के लेखक हैं जॉन मेडिना। वह पेशे से एक डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है। सरल शब्दों में कहें तो वह वैज्ञानिक है जो इस बात का अध्ययन करते हैं कि इंसानी दिमाग कैसे विकसित होता है और कैसे काम करता है। उन्होंने सालों तक दिमाग से जुड़ी रिसर्च की है और शिक्षा तथा कार्यस्थल में दिमाग की क्षमता को बढ़ाने पर भी काम किया है। उनका मानना है कि अगर लोग अपने दिमाग की बुनियादी समझ हासिल कर ले तो वे सीखने, याद रखने और क्रिएटिव होने में कहीं आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस किताब को सुनने से आपको क्या मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह किताब आपको पढ़ाई और याददाश्त में मदद करेगी। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो यह आपकी प्रोडक्टिविटी और काम करने की क्षमता को बढ़ाएगी। और अगर आप बस अपनी जिंदगी को ज्यादा संतुलित और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो यह किताब आपको दिमाग के वो रहस्य बताएगी जिनसे आपका जीवन आसान और आनंदमय बन जाएगा। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल बुक लैंप हिंदी पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन और प्रेरणादायक किताबें। यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, बल्कि आपको वो ज्ञान देते हैं जो आपके जीवन में असली बदलाव ला सके। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि हर नई किताब और हर नया अध्याय आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अब वक्त है इस अद्भुत किताब की शुरुआत करने का। चलिए बढ़ते हैं इस सफर में और जानते हैं पहला रूल, क्यों व्यायाम हमारे दिमाग के लिए जादू की तरह काम करता है। रूल नंबर 1, व्यायाम और दिमाग। दोस्तों, जरा सोचिए, एक बच्चा सुबह सुबह पार्क में दौड़ रहा है। उसका चेहरा चमक रहा है, सांसें तेज चल रही हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही ऊर्जा है। वहीं दूसरी ओर एक और बच्चा है जो पूरा दिन मोबाइल और टीवी के सामने बैठा रहता है। उसका चेहरा थका थका लगता है, वह जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है और पढ़ाई में भी उसका ध्यान नहीं लगता। अब आप ही बताइए, दोनों में फर्क कहाँ है? फर्क है व्यायाम का। दोस्तों, किताब का पहला नियम है, व्यायाम आपके दिमाग के लिए जादू है। अब आप सोच रहे होंगे कि दिमाग और शरीर का क्या कनेक्शन है। हम अक्सर ये मानते हैं कि व्यायाम सिर्फ शरीर को फिट और तंदुरुस्त रखने के लिए होता है, लेकिन सच यह है कि जब आप अपने शरीर को हिलाते डुलाते हैं, दौड़ते हैं, पैदल चलते हैं या योग प्राणायाम करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा आपके दिमाग को होता है। सोचिए, हमारे पूर्वजों के पास न तो कारें थीं, न मोबाइल और न ही इंटरनेट। उन्हें हर दिन घंटों पैदल चलना पड़ता था, कभी शिकार करने के लिए, कभी खाने की तलाश में और कभी खतरे से बचने के लिए। यानी इंसान का दिमाग और शरीर दोनों ही चलते रहने की आदत से विकसित हुए हैं। इसीलिए जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा दिमाग वैसे ही एक्टिव और शार्प हो जाता है जैसे हजारों साल पहले होता था। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके दिल की धड़कन तेज होती है। इसका मतलब है कि आपके दिमाग तक ज्यादा ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो पहुंच रहा है। इससे दिमाग की कोशिकाएं, न्यूरॉन्स और ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। रिसर्च बताती है कि नियमित व्यायाम करने वाले लोगों की याददाश्त, मेमोरी, ध्यान, फोकस और सीखने की क्षमता, लर्निंग एबिलिटी कहीं बेहतर होती है। मान लीजिए आपका दिमाग एक स्मार्टफोन है। अगर आप कभी भी एप्स चलाते रहते हैं लेकिन बैकग्राउंड में क्लीनिंग और चार्जिंग नहीं करते तो फोन धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। उसी तरह अगर आप शरीर को हिलाते डुलाते नहीं तो आपका दिमाग भी धीरे धीरे थका हुआ और सुस्त हो जाएगा।
व्यायाम उस स्मार्टफोन की बैटरी चार्ज करने जैसा है। जॉन मेडिना, जो इस किताब के लेखक हैं, उन्होंने कई रिसर्च स्टडीज का हवाला दिया है। एक स्टडी के मुताबिक रोजाना सिर्फ 20 से 30 मिनट चलने वाले लोग बैठे रहने वाले लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से समस्याएं हल कर पाते हैं। यानी आपके दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है। यहाँ तक कि आज की आधुनिक कंपनियां और स्कूल भी इस नियम को समझने लगे हैं। कुछ ऑफिसेज में अब वॉकिंग मीटिंग्स रखी जाती हैं, जहां लोग कुर्सी पर बैठकर नहीं बल्कि टहलते हुए मीटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि चलते चलते लोगों के दिमाग में ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने देखा होगा कि जब आप पार्क में टहल रहे होते हैं या कहीं पैदल जा रहे होते हैं, तभी अचानक कोई बढ़िया आइडिया दिमाग में आता है। यही है व्यायाम का जादू। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में सिर्फ एक आदत बदल लें और वो है रोज थोड़ा सा व्यायाम करना, तो यह आपके दिमाग की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। आपको फोकस करने में आसानी होगी, पढ़ाई लिखाई अच्छे से होगी, काम का स्ट्रेस कम होगा और आप ज्यादा खुश महसूस करेंगे। और हाँ, व्यायाम का मतलब ये नहीं कि आपको घंटों जिम में पसीना बहाना है। आप रोज सुबह आधा घंटा तेज कदमों से चल लीजिए, सीढ़ियां चढ़ने की आदत डाल लीजिए, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लीजिए या योग प्राणायाम कर लीजिए। इतना काफी है आपके दिमाग को ताजा और ताकतवर बनाने के लिए। तो दोस्तों, यही है इस किताब का पहला ब्रेन रूल। व्यायाम आपके दिमाग की असली दवा है। और अब जरा सोचिए, अगर सिर्फ व्यायाम करने से दिमाग इतना शार्प हो सकता है, तो बाकी नियम कितने अद्भुत होंगे। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे हमारे दिमाग का सबसे बड़ा मकसद हमें जिंदा रखना है और कैसे यह सर्वाइवल मोड हमारी सोच और फैसलों को प्रभावित करता है। तो जुड़े रहिए। रूल नंबर 2, सर्वाइवल ब्रेन। दिमाग का असली मकसद है जिंदा रहना। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप हजारों साल पहले किसी जंगल में रहते हैं। रात का अंधेरा है, चारों तरफ सन्नाटा है और अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट होती है। आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आप सावधान हो जाते हैं और तुरंत तय करने लगते हैं, भागना है, लड़ना है या छुपना है। अब सोचिए, अगर आपका दिमाग उस वक्त ये सोचने लगे कि कल मुझे कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए या आज रात खाने में क्या बनाऊं, तो क्या होगा? शायद अगले ही पल आप किसी जंगली जानवर के पेट में होते। यही है हमारे दिमाग की असली खूबी, सर्वाइवल। इसका मतलब है कि हमारे दिमाग का सबसे पहला और सबसे बड़ा काम है हमें जिंदा रखना। चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे कैसा भी माहौल हो, दिमाग हर वक्त इस बात का हिसाब किताब करता रहता है कि हमें कैसे सुरक्षित रहना है। लेखक जॉन मेडिना कहते हैं कि इंसानी दिमाग ने लाखों सालों की विकास यात्रा, इवोल्यूशन में सबसे पहले यही सीखा कि कैसे खतरों से बचना है और कैसे जिंदा रहना है। यही वजह है कि आज भी हमारा दिमाग सबसे पहले उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जो हमारी सुरक्षा और जीवन से जुड़ी हों। अब जरा इसे आज की जिंदगी से जोड़कर देखिए। मान लीजिए आप क्लासरूम में बैठे हैं और टीचर कोई लेक्चर दे रहे हैं। तभी अचानक आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन की आवाज आती है। आपका ध्यान तुरंत मोबाइल की तरफ चला जाता है, जबकि क्लास का लेक्चर कहीं ज्यादा जरूरी था। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग अब भी उसी सर्वाइवल मोड पर काम करता है। कोई भी नई आवाज, हलचल या बदलाव को वह खतरे की तरह मानता है और तुरंत रिएक्ट करता है। अब सवाल आता है, अगर दिमाग का मकसद सिर्फ जिंदा रहना है, तो क्या वह क्रिएटिव, इनोवेटिव और पॉजिटिव चीजों के लिए भी काम करता है? जवाब है हाँ। लेकिन ध्यान रखिए, पहले दिमाग को सुरक्षा का भरोसा चाहिए। जब तक उसे लगेगा कि आप खतरे में हैं, तब तक वह सीखने, सिखाने या नई सोच पर ध्यान नहीं देगा। एक दिलचस्प रिसर्च बताती है कि जब लोग डर या तनाव में होते हैं, तो उनकी याददाश्त आधी हो जाती है। यानी जो चीजें वे सामान्य माहौल में आसानी से याद रख सकते हैं, वही चीजें तनाव के समय भूल जाते हैं। लेकिन जब वही लोग एक सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल में काम करते हैं, तो उनकी सीखने की क्षमता दोगुनी हो जाती है। यानी दिमाग कहता है, पहले मुझे जिंदा रहने का भरोसा दो, फिर मैं तुम्हें चमत्कार दिखाऊंगा। अगर हम इस नियम को अपनी जिंदगी में लागू करें, तो बहुत कुछ बदल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई का माहौल आरामदायक होना चाहिए। डर और दबाव से पढ़ाई की स्पीड कम हो जाती है। लेकिन जब माहौल खुला और पॉजिटिव होता है, तो दिमाग नई चीजें आसानी से पकड़ लेता है। बिजनेस और जॉब में अगर आप टीम चला रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हें सुरक्षा और पॉजिटिविटी का एहसास कराइए। डराने से या तनाव देने से लोग केवल गलती करने लगते हैं, लेकिन भरोसा और सपोर्ट देने से वे अपनी पूरी क्षमता निकालते हैं। परिवार में अगर घर में हर कोई सुरक्षित और खुला महसूस करे, तो रिश्ते गहरे होंगे और हर व्यक्ति बेहतर तरीके से सोचेगा और काम करेगा। तो दोस्तों, यही है किताब का दूसरा ब्रेन रूल। हमारा दिमाग सबसे पहले हमें जिंदा रखता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं
कि आपका दिमाग तेजी से काम करे, नई चीजें सीखे और आपकी मदद करे, तो सबसे पहले उसे सुरक्षा और भरोसा दीजिए। अब सोचिए, अगर दिमाग का असली मकसद सिर्फ जिंदा रहना है तो वह किन चीजों पर ध्यान देता है? क्या वह हर चीज पर फोकस कर सकता है या सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजों को चुनता है? यही जानने के लिए हम अगले रूल की ओर चलेंगे, जहां हम सीखेंगे ध्यान, अटेंशन का जादू और जानेंगे कि क्यों हमारा दिमाग एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। रूल नंबर 3, ध्यान, अटेंशन का जादू। दोस्तों, सोचिए, आप एक मेला घूमने गए हैं। चारों तरफ रोशनी, भीड़, शोर, खिलौनों की आवाजें, खाने की खुशबू, सब कुछ एक साथ चल रहा है। लेकिन उसी भीड़ में अचानक आपको कोई अपना नाम पुकारते हुए सुनाई देता है, अरे अजय। इतना शोरगुल होने के बावजूद आपका दिमाग उस एक आवाज पर तुरंत रुक जाता है। क्या यह जादू है? नहीं, यही है अटेंशन यानी ध्यान। हमारा दिमाग एक वक्त में करोड़ों चीजें नोटिस कर सकता है, लेकिन ध्यान सिर्फ एक पर टिकता है और वही चीज हमारे लिए मायने रखती है। एक ध्यान कैसे काम करता है? वैज्ञानिक बताते हैं कि इंसान का दिमाग एक समय में केवल एक ही चीज पर गहराई से ध्यान दे सकता है। अगर आप सोचते हैं कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जैसे मोबाइल पर चैटिंग भी और क्लास में लेक्चर भी सुन रहे हैं, तो असल में आपका दिमाग बार बार स्विच कर रहा होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हर बार स्विच करने पर दिमाग की एनर्जी खर्च होती है और नतीजा यह होता है कि न चैटिंग अच्छी होती है, न पढ़ाई। 2, दिमाग का फोकस कैसे चुनता है? अब सवाल यह है कि दिमाग किसी भी वक्त ध्यान किस पर लगाएगा? जवाब है सर्वाइवल, इंटरेस्ट, यानी पहले वह उन्हीं चीजों पर ध्यान देगा जो आपकी सुरक्षा और जिंदा रहने से जुड़ी हों, और उसके बाद वह ध्यान देगा उन चीजों पर जिनमें आपको सबसे ज्यादा रुचि हो। इसीलिए जब आप थके हुए हों और कोई आपको कहे जरा चाय पी लो, तो आपका ध्यान तुरंत उधर चला जाता है। या फिर आप क्लास में बैठे हों और बाहर अचानक कोई हंसी की आवाज आए, तो आपका ध्यान तुरंत बाहर की ओर खिंच जाता है। 3, रिसर्च और प्रयोग, कॉकटेल पार्टी इफेक्ट। एक रिसर्च में लोगों को शोरगुल वाले कमरे में रखा गया। वहां सैकड़ों आवाजें चल रही थीं, लेकिन जब किसी ने उनके नाम पुकारे तो लोगों का ध्यान तुरंत उस ओर चला गया। यानी दिमाग उन चीजों पर ध्यान देता है जिनसे उसका सीधा रिश्ता हो। मल्टीटास्किंग का सच एक यूनिवर्सिटी स्टडी में पाया गया कि जो लोग कहते थे वे मल्टीटास्किंग एक्सपर्ट हैं, असल में वे सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड निकलते थे। उनकी प्रोडक्टिव आउटपुट लगभग 40% कम हो जाती थी। यानी ध्यान बांटना, काम बिगाड़ना। टीचिंग में प्रयोग, कुछ स्कूलों ने पाया कि जब बच्चे लगातार 10-15 मिनट लेक्चर सुनते हैं तो उनका अटेंशन गिरने लगता है। इसलिए उन्होंने लेक्चर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना शुरू किया। नतीजा, बच्चों का सीखने का स्तर दोगुना हो गया। 4, रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान का असर स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप पढ़ाई करते समय मोबाइल पास रखते हैं तो आपका दिमाग बार बार नोटिफिकेशन की टिंग सुनकर डिस्ट्रैक्ट होगा। नतीजा, 2 घंटे पढ़कर भी याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप मोबाइल साइलेंट पर रखकर सिर्फ 25-30 मिनट गहराई से पढ़ाई करें तो वही कंटेंट दिमाग तेजी से पकड़ लेगा। जॉब और बिजनेस में, मीटिंग के बीच में मेल, कॉल या सोशल मीडिया चेक करना आपके दिमाग की एफिशिएंसी आधी कर देता है। दुनिया के बड़े बड़े सीईओ अपने कैलेंडर में फोकस टाइम रखते हैं जहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। परिवार और रिश्तों में, अगर आप किसी से बात करते हुए बार बार मोबाइल देखते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन जब आप आंखों में आंख डालकर सुनते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि आप उसे सच में महत्व दे रहे हैं। हमारा दिमाग सुपर कंप्यूटर है, लेकिन इसका RAM ध्यान बहुत छोटा है। एक समय में यह केवल एक ही खिड़की खोल सकता है। अगर आप 10 खिड़कियां खोलने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम हैंग हो जाएगा। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका दिमाग आपको सफलता दिलाए तो उसे एक वक्त में एक ही काम पर गहराई से ध्यान लगाने की आदत डालिए। अब सवाल यह उठता है, अगर ध्यान इतना कीमती है तो याददाश्त, मेमोरी कहाँ फिट होती है? क्योंकि हम जो भी सीखते हैं, जो भी याद रखते हैं, वह सब पहले अटेंशन के दरवाजे से होकर जाता है। तो अगले रूल में हम सीखेंगे मेमोरी का जादू और क्यों हम वही चीज याद रखते हैं जिस पर हमारा ध्यान सबसे ज्यादा गया हो। रूल नंबर 4, याददाश्त, मेमोरी का जादू। जरा सोचिए, बचपन में आपकी मम्मी ने आपको पहली बार साइकिल चलाना सिखाया। पहले दिन आप गिरे, चोट लगी, घुटने छिल गए। दूसरे दिन फिर कोशिश की, तीसरे दिन और भी गिर गए, लेकिन धीरे धीरे बैलेंस बनाना सीखा और कुछ दिनों में आप बिना गिरे आराम से चलाने लगे। अब सोचिए, क्या आपने साइकिल चलाना किसी किताब से सीखा था? नहीं, आपने सीखा दोहराव, प्रैक्टिस और याददाश्त, मेमोरी से। आज अगर 10 साल बाद भी कोई आपको साइकिल दे दे तो आप बिना झिझके चला लेंगे, क्योंकि आपका दिमाग उस मेमोरी को हमेशा के लिए स्टोर कर चुका है। एक, याददाश्त का असली खेल। हमारा दिमाग एक अद्भुत मशीन है।
यह हर पल लाखों जानकारियां देखता, सुनता और महसूस करता है, लेकिन इनमें से ज्यादातर बातें कुछ ही सेकंड में गायब हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग हर चीज को सेव नहीं कर सकता। उसे चुनना पड़ता है कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है और कौन सी बेकार। यही कारण है कि हमें याद नहीं रहता कि कल नाश्ते में क्या खाया था, लेकिन यह हमेशा याद रहेगा कि हमारे स्कूल का पहला दिन कैसा था या शादी में कौन सी ड्रेस पहनी थी। जॉन बताते हैं कि हमारी याददाश्त दो तरह से काम करती है। पहली है शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी अल्पकालिक याददाश्त, जिसमें कोई बात कुछ सेकंड या मिनट तक रहती है। जैसे किसी ने आपको फोन नंबर बताया और आपने तुरंत दोहरा लिया। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कुछ ही देर में वह नंबर दिमाग से गायब हो जाएगा। दूसरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी दीर्घकालिक याददाश्त, जिसमें वही चीजें जाती है जिन पर आपने बार बार ध्यान दिया हो, जिन्हें आपने बार बार दोहराया हो या जिनसे गहरा भावनात्मक रिश्ता हो। यही यादें हमें जिंदगी भर याद रहती है। 2. याददाश्त कैसे मजबूत होती है? वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई भी जानकारी हमारी याददाश्त में तभी लंबे समय तक रहती है जब उसमें 3 चीजें हों: ध्यान, अटेंशन, दोहराव, रेपिटिशन, और भावनाएं, इमोशन। अगर आपने किसी बात पर ध्यान ही नहीं दिया तो वह शॉर्ट टर्म में भी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। अगर ध्यान दिया लेकिन दोहराया नहीं तो वह धीरे धीरे मिट जाएगी। और अगर आपने ध्यान और दोहराव तो किया लेकिन उसमें भावनाएं नहीं जुड़ी तो वह भी थोड़े समय बाद फीकी पड़ जाएगी। लेकिन अगर किसी बात में ये तीनों बातें हों तो वह हमेशा के लिए आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। इसीलिए हमें क्लास में पढ़ाए गए सारे चैप्टर याद नहीं रहते, लेकिन वही बातें ज्यादा याद रहती हैं जिनमें टीचर ने कहानियां, उदाहरण और भावनाएं जोड़ी हों। 3. रिसर्च और दिलचस्प तथ्य। एक रिसर्च में पाया गया कि जब लोग किसी शौक या इमोशन से जुड़ी घटना देखते हैं तो उनका दिमाग उस पल को कैमरे की फ्लैश की तरह क्लिक कर लेता है। इसे फ्लैश बल्ब मेमोरी कहा जाता है। उदाहरण के लिए बहुत से लोगों को आज भी ये याद है कि 9/11 की घटना उन्होंने कहां और किसके साथ टीवी पर देखी थी। यह इसलिए क्योंकि उसमें गहरी भावनाएं जुड़ी थीं। इसी तरह एक और स्टडी में पाया गया कि अगर आप किसी चीज को बार बार छोटे छोटे गैप में दोहराते हैं तो वह बहुत लंबे समय तक याद रहती है। इसे स्पेसिंग इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई स्टूडेंट परीक्षा से एक रात पहले पूरी किताब रख ले तो 2 दिन बाद सब भूल जाएगा, लेकिन अगर वही किताब रोज आधा घंटा करके हफ्ते भर पढ़े तो सालों तक याद रहेगी। 4. स्टूडेंट्स के लिए सबक। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, आपको चाहिए रिवीजन और इमोशन। पढ़ाई करते समय कोशिश करें कि आप हर विषय से जुड़ी कोई कहानी या उदाहरण सोचें। इससे आपका दिमाग उस जानकारी को गहराई से स्टोर करेगा। साथ ही एक ही दिन में घंटों पढ़ने के बजाय पढ़ाई को छोटे छोटे हिस्सों में बांटे और बार बार दोहराए। मान लीजिए आपको गणित के 10 फॉर्मूले याद करने हैं। अगर आप एक ही बार में 10 रटने की कोशिश करेंगे तो जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप 5-5 करके बार बार दोहराएंगे और हर फॉर्मूले को किसी उदाहरण से जोड़ेंगे तो वह हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 5. बिजनेस और जॉब में सबक। बिजनेस और जॉब की दुनिया में भी याददाश्त की भूमिका बहुत बड़ी है। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और उसमें सिर्फ फैक्ट्स और नंबर्स बताएंगे तो लोग कुछ ही समय में सब भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप उन्हीं फैक्ट्स को किसी कहानी में ढाल देंगे तो लोग सालों बाद भी आपको याद रखेंगे। यही वजह है कि सफल सेल्स पर्सन और लीडर्स हमेशा स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, अगर आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और सिर्फ उसका प्राइस और फीचर्स बताते हैं तो वह जल्दी भुला दिया जाएगा, लेकिन अगर आप यह बताएं कि इस प्रोडक्ट ने आपकी या किसी ग्राहक की जिंदगी कैसे बदल दी तो लोग उसे भावनाओं से जोड़ेंगे और याद रखेंगे। 6. रिश्तों में याददाश्त। रिश्तों में भी याददाश्त की गहरी भूमिका है। हमें अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए हंसी खुशी के पल हमेशा याद रहते हैं, जबकि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। यही वजह है कि परिवार और रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि हम साथ में खुशहाल यादें बनाएं। जब आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ अच्छे पल बिताते हैं तो वे पल भावनाओं से जुड़ जाते हैं और हमेशा के लिए दिमाग में सेव हो जाते हैं। यही यादें रिश्तों को गहरा और मजबूत बनाती हैं। हमारा दिमाग कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी चीज को हमेशा के लिए याद रखूं तो मुझे सिर्फ डेटा मत दो, मुझे दो ध्यान, दोहराव और भावनाएं। यही याददाश्त का जादू है। अगर आप स्टूडेंट हैं, बिजनेस कर रहे हैं या रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो याद रखिए कि हर चीज में रेपिटेशन और इमोशन जोड़ना बेहद जरूरी है। अब सोचिए, अगर मेमोरी इतनी जरूरी है तो नींद इसमें क्या भूमिका निभाती है? क्योंकि नींद सिर्फ शरीर को आराम नहीं देती बल्कि हमारी यादों को मजबूत करती है और दिमाग को रीसेट करती है। तो अगले रूल में हम सीखेंगे नींद का जादू और क्यों बिना नींद के दिमाग आधा हो जाता है। रूल नंबर 5, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली।
हर दिमाग अलग होता है। दोस्तों सोचिए, एक क्लासरूम है जिसमें 30 छात्र बैठे हैं। सबके सामने एक ही टीचर है, एक ही बोर्ड है और एक ही किताब है। लेकिन क्या सब बच्चे एक ही तरीके से सीखते हैं? बिल्कुल नहीं। कोई बच्चा टीचर की बातें सुनकर तुरंत समझ लेता है, कोई नोट्स पढ़कर याद करता है, तो किसी को वही चीज समझने के लिए चित्र या उदाहरण चाहिए। कुछ बच्चे तेज लिखकर सीखते हैं, तो कुछ सिर्फ सुनकर भी सब याद रख लेते हैं। यही बात बताती है कि हर इंसान का दिमाग बिल्कुल अलग होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सबके लिए एक ही तरीका काम करेगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। हमारा दिमाग बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह है, हर किसी का अलग और यूनिक। दो लोगों के अनुभव, आदतें और सोचने का तरीका कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। यही कारण है कि एक स्टूडेंट मैथ्स में टॉपर हो सकता है लेकिन भाषा में कमजोर, और दूसरा स्टूडेंट भाषाओं में शानदार हो सकता है लेकिन मैथ्स से डर सकता है। अब जरा बिजनेस की दुनिया में देखिए, एक ही ट्रेनिंग प्रोग्राम में 100 लोग शामिल होते हैं, लेकिन क्या सबकी ग्रोथ एक जैसी होती है? बिल्कुल नहीं। कोई सीखी हुई चीज तुरंत अप्लाई करके बड़ा फायदा उठा लेता है, कोई धीरे धीरे सीखता है और किसी को वही बातें बिल्कुल असर नहीं करती। क्यों? क्योंकि हर इंसान का दिमाग जानकारी को अलग ढंग से प्रोसेस करता है। इस नियम का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें दूसरों से तुलना करना बंद करना चाहिए। अगर आपका दिमाग किसी चीज को समझने में थोड़ा वक्त लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब बस इतना है कि आपका दिमाग दूसरे तरीके से सीखता है। आप सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने खुद को दूसरों से तुलना करके हिम्मत छोड़ दी होती, तो शायद बिजली का बल्ब कभी ना बन पाता। स्टूडेंट्स के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि अगर आप अपने दोस्त की तरह जल्दी नहीं समझ पाते, तो यह कोई गलती नहीं है। बस आपको अपनी स्टाइल खोजनी होगी। क्या आप सुनकर सीखते हैं, लिखकर याद करते हैं, या प्रैक्टिकल करके जल्दी समझते हैं? बिजनेस के मालिकों और लीडर्स को भी यह समझना चाहिए कि उनकी टीम के हर सदस्य का दिमाग अलग है। किसी को मोटिवेशन से एनर्जी मिलती है, किसी को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से, और किसी को सिर्फ भरोसे से। अगर आप सबको एक ही तरीके से हैंडल करेंगे, तो परिणाम कभी बेस्ट नहीं आएंगे। असली लीडर वही है जो हर व्यक्ति के दिमाग की खासियत समझकर उसके हिसाब से काम करवाए। रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि तुम मुझे समझते क्यों नहीं। हकीकत यह है कि सामने वाला व्यक्ति चीजों को आपके जैसे नहीं देख सकता, क्योंकि उसका दिमाग बिल्कुल अलग ढंग से काम करता है। अगर हम यह स्वीकार कर लें कि हर इंसान की सोचने की क्षमता अलग है, तो झगड़े कम होंगे और समझ बढ़ेगी। तो दोस्तों, यह था ब्रेन रूल नंबर 5। हर दिमाग अलग होता है। अगर हम इस नियम को समझकर जीना सीख लें, तो न सिर्फ खुद को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, बल्कि दूसरों के साथ रिश्ते और काम करने का तरीका भी बदल जाएगा। अब सवाल उठता है, जब हर दिमाग अलग है, तो क्या यह दिमाग बदल सकता है? क्या हम अपनी सोच, आदतें और क्षमताएं बदल सकते हैं? इसका जवाब आपको अगले नियम में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि दिमाग प्लास्टिक की तरह है और लगातार बदलता रहता है। रूल नंबर 6, एवरी ब्रेन इज प्लास्टिक। दिमाग बदल सकता है। सोचिए, एक छोटा बच्चा जब पहली बार चलना शुरू करता है, तो वह सीधा भागने नहीं लगता। पहले रेंगना सीखता है, फिर खड़ा होना, फिर गिरते पड़ते कदम बढ़ाना। हर बार गिरने के बाद उसका दिमाग यह रिकॉर्ड करता है कि इस तरह कदम रखने से मैं गिर गया, अगली बार ऐसे नहीं करना। धीरे धीरे वही बच्चा बिना सहारे चलने और दौड़ने लगता है। यही है हमारे दिमाग की सबसे बड़ी खूबी। यह बदलता है, सीखता है और हर दिन नया बनता है। हमारा दिमाग जन्म से लेकर मौत तक लगातार बदलता रहता है। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि एक उम्र के बाद दिमाग स्थिर हो जाता है, लेकिन अब शोध ने साबित कर दिया है कि दिमाग हमेशा सीखने और बदलने की क्षमता रखता है। इसे ही ब्रेन प्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी अगर आप नई भाषा सीखना चाहें, कोई नया स्किल पकड़ना चाहें या किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहें, तो आपका दिमाग पूरी तरह तैयार है। बस आपको लगातार कोशिश करनी होगी। स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब यह है कि मैं गणित में कमजोर हूं या मुझे इंग्लिश कभी नहीं आएगी जैसी बातें सिर्फ बहाने हैं। असल में अगर आप रोजाना थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका दिमाग धीरे धीरे नए कनेक्शन बनाएगा और वही सब्जेक्ट आसान लगने लगेगा। उदाहरण के लिए, एक बच्चा शुरू में साइंस के लंबे लंबे चैप्टर पढ़कर घबराता है, लेकिन अगर वह हर दिन 15 मिनट पढ़े और छोटे छोटे नोट्स बनाए, तो कुछ ही महीनों में वही बच्चा आत्मविश्वास से साइंस के सवाल हल करने लगेगा। बिजनेस की दुनिया में भी यह नियम बेहद काम का है। कई बार बिजनेस ओनर्स कहते हैं, मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं समझ सकता या मैं सोशल मीडिया का आदमी नहीं हूँ। लेकिन असलियत यह है कि अगर वे रोज थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर सीखें, तो उनका दिमाग धीरे धीरे नई जानकारी को अपनाने लगेगा। आज के जमाने में जितने भी सफल उद्यमी हैं, वे इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने हर बदलाव के साथ अपने दिमाग को भी बदला। यह नियम हमें यह भी बताता है
कि गलतियां सीखने का हिस्सा है। जब आप कोई गलती करते हैं तो आपका दिमाग उसी समय नया कनेक्शन बनाता है और अगली बार बेहतर तरीका अपनाने की कोशिश करता है। अगर आप गलतियों से डरकर रुक जाएंगे तो आपका दिमाग ठहर जाएगा, लेकिन अगर आप हर गलती को सीखने का मौका मानेंगे तो आपका दिमाग और मजबूत होता जाएगा। रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन में भी दिमाग की यह खूबी बहुत मायने रखती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गुस्से वाला है, अगर वह रोजाना थोड़ी थोड़ी कोशिश करे, जैसे गुस्सा आने पर गहरी सांस लेना या जवाब देने से पहले 10 सेकंड रुकना, तो धीरे धीरे उसका दिमाग इस नए पैटर्न को सीख लेगा। समय के साथ वह व्यक्ति शांत और संतुलित हो सकता है। यानी आप सिर्फ अपने करियर या पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि अपने स्वभाव और आदतों में भी बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, यह है रूल नंबर 6, दिमाग बदल सकता है। याद रखिए, आप जिस भी स्थिति में हैं वह हमेशा के लिए नहीं है। आपका दिमाग नई चुनौतियां अपनाने और खुद को नया बनाने के लिए हर दिन तैयार है। बस जरूरत है धैर्य, अभ्यास और लगातार मेहनत की। अब जरा सोचिए, अगर दिमाग लगातार बदलता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा कहाँ होता है? जवाब है हमारी याददाश्त में। लेकिन क्या हमारी याददाश्त वैसी ही है जैसी हम सोचते हैं? क्या वह एक कैमरे की तरह सब कुछ रिकॉर्ड करती है, या उसमें भी कई तरह की चालें और कमजोरियां हैं? यही जानेंगे हम अगले नियम में, याददाश्त की असली कहानी। रूल नंबर 7, मेमोरी इज अनरिलायबल। याददाश्त सच नहीं, झूठ बोलती है। सोचिए, आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर पुरानी बातें कर रहे हैं। कोई कहता है, याद है उस दिन हम पिकनिक पर गए थे और तू तालाब में गिर गया था। आप हंसते हुए बोलते हैं, अरे नहीं, मैं नहीं गिरा था, वो तो तुम गिरे थे। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। अब सवाल यह है कि सच कौन बोल रहा है? असल में दोनों की याददाश्त ही अलग अलग कहानी सुना रही है। यही है याददाश्त की सबसे बड़ी सच्चाई। यह हमेशा सही नहीं होती। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी याददाश्त एक कैमरे की तरह है जो हर घटना को रिकॉर्ड करके जस का तस सेव कर लेती है, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। हमारी यादें कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं, बल्कि कहानियों की तरह है जिन्हें दिमाग बार बार दोहराकर गढ़ता है। हर बार जब हम किसी घटना को याद करते हैं तो दिमाग उसमें थोड़ा सा बदलाव कर देता है, कुछ चीजें जोड़ देता है, कुछ चीजें हटा देता है, और धीरे धीरे वही बदली हुई याद हमें सच लगने लगती है। स्टूडेंट्स के लिए इसका बड़ा असर है। मान लीजिए आपने एक चैप्टर पढ़ा और सोचा कि अब यह पूरा याद हो गया है, लेकिन कुछ दिन बाद एग्जाम में वही सवाल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ उसे दोहराया, गहराई से समझा नहीं। रिसर्च कहती है कि जब तक हम बार बार प्रैक्टिस टेस्ट नहीं देते, चीजों को अपने शब्दों में नहीं लिखते, तब तक दिमाग याददाश्त को पक्की नहीं करता। यानी सिर्फ पढ़ लेना याद करने के बराबर नहीं है। बिजनेस की दुनिया में भी याददाश्त की यही चाल काम करती है। कई बार एक लीडर को लगता है कि मैंने अपनी टीम को यह आइडिया बहुत अच्छे से समझाया था, पर फिर भी उन्होंने सही से काम क्यों नहीं किया? असल में टीम के हर सदस्य ने उसी बात को अपनी अपनी याददाश्त और अपने अनुभव के हिसाब से अलग अलग समझा। नतीजा यह निकला कि काम बिगड़ गया। इसलिए बिजनेस में सिर्फ एक बार समझाना काफी नहीं होता, बार बार दोहराना, लिखित नोट्स देना और क्लियर उदाहरण देना जरूरी है। याददाश्त की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह हमारी भावनाओं से जुड़ी होती है। जब कोई घटना खुशी, डर या दर्द से जुड़ी होती है तो वह ज्यादा गहरी याद बन जाती है। जैसे हमें अपना पहला स्टेज पर बोलने का अनुभव अक्सर याद रहता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। लेकिन अगर वही बात किसी और दिन छोटे लेवल पर हुई थी तो शायद हम उसे भूल चुके हों। इसका मतलब है कि दिमाग भावनाओं को तरजीह देता है और उन्हीं के सहारे यादें मजबूत करता है। रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही बात लागू होती है। मान लीजिए पति पत्नी किसी झगड़े को याद कर रहे हैं। पति कहेगा, तुमने उस दिन मुझे ये कहा था। पत्नी बोलेगी, नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। दोनों को अपनी अपनी याद सही लगती है, लेकिन सच्चाई कहीं बीच में होती है। यही वजह है कि रिश्तों में याददाश्त पर ज्यादा भरोसा करने के बजाय संवाद और समझदारी जरूरी होती है। तो दोस्तों, यही है ब्रेन रूल नंबर 7। हमारी याददाश्त सच नहीं बल्कि कहानियां गढ़ती है। अगर आप इसे समझ लें तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। स्टूडेंट्स को यह समझना चाहिए कि याद रखने के लिए बार बार एक्टिव प्रैक्टिस करनी होगी। बिजनेस ओनर्स को यह मानना होगा कि टीम हर बात को अलग तरीके से याद करेगी, इसलिए उन्हें क्लियर कम्युनिकेशन और रिपीटेशन जरूरी है। और व्यक्तिगत जीवन में हमें यह मानना होगा कि यादें हमेशा सही नहीं होती, इसलिए हमें लचीला और माफ करने वाला रवैया रखना चाहिए। अब सोचिए, अगर हमारी याददाश्त इतनी धोखा देती है तो क्या नींद का इससे कोई रिश्ता है? क्या नींद हमारी यादों को मजबूत करती है या उन्हें और उलझा देती है? यही राज हम अगले अध्याय में जानेंगे, नींद और दिमाग का गहरा संबंध। रूल नंबर 8, स्लीप इज पावर। नींद दिमाग के लिए ऑक्सीजन जैसी है। सोचिए, एक स्टूडेंट रात भर जागकर एग्जाम की तैयारी कर रहा है। उसकी आंखें लाल हो चुकी है,
सिर भारी हो रहा है, लेकिन वह सोचता है नींद का टाइम नहीं है, अभी तो सिर्फ पढ़ाई करनी है। वह पूरी रात पढ़ता है और सुबह एग्जाम हॉल में पहुंचता है। अब होता क्या है, उसे वो बातें याद ही नहीं आती जो उसने रात भर पढ़ी थी। कुछ सवालों पर उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि मेहनत के बावजूद उसके नंबर अच्छे नहीं आए। अब इसी स्टूडेंट की तुलना कीजिए दूसरे बच्चे से। उसने रात में सही टाइम पर सोया, सुबह उठकर दिमाग फ्रेश किया और फिर एग्जाम देने गया। उसने जितना पढ़ा था उतना लगभग सब याद रहा और रिजल्ट में उसके नंबर पहले बच्चे से कहीं बेहतर आए। तो फर्क कहाँ पड़ा? फर्क पड़ा नींद पर। यानी नींद सिर्फ आराम करने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग की रिचार्ज बैटरी है। हम अक्सर नींद को हल्के में लेते हैं, सोचते हैं अभी तो बहुत काम है, नींद बाद में ले लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि नींद दिमाग के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी सांस लेने के लिए हवा। अगर आप दिमाग को नींद से वंचित करते हैं तो वह आपको तुरंत सजा देता है। थकान, चिड़चिड़ापन, ध्यान न लगना और सबसे बड़ी बात, याददाश्त का कमजोर होना। नींद के दौरान दिमाग असल में बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। जब हम सोते हैं तो दिमाग दिन भर की सारी जानकारी को एक जगह जमा करता है। जो बातें जरूरी होती हैं उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर देता है और जो बेकार की जानकारी होती है उसे डिलीट कर देता है। यानी नींद के बिना दिमाग के लिए सीखना और याद रखना लगभग नामुमकिन है। स्टूडेंट्स के लिए यह बात बहुत अहम है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि रात भर पढ़ने से वे टॉपर बन जाएंगे, लेकिन असल में नींद के बिना उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। नींद एक तरह से उस ताले की चाबी है जो पढ़ाई को यादों में बदलती है। बिजनेस की दुनिया में भी नींद का गहरा असर है। एक सीईओ या लीडर अगर नींद पूरी नहीं लेता तो उसके फैसले कमजोर हो जाते हैं। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है, टीम पर भरोसा नहीं कर पाता और क्रिएटिव आइडिया भी दिमाग में नहीं आते। यही वजह है कि बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को नींद और आराम पर जोर देती हैं। कई मल्टीनेशनल कंपनियों में तो नैप रूम बने होते हैं जहां लोग काम के बीच थोड़ी देर सोकर दिमाग को फ्रेश कर सकते हैं। परिवार और रिश्तों में भी नींद का बड़ा योगदान है। सोचिए, आपने लगातार 2-3 रातें ठीक से नींद नहीं ली, अगली सुबह आप अपने परिवार या दोस्तों से कैसे पेश आएंगे? चिड़चिड़ापन, गुस्सा और झुंझलाहट अपने आप बाहर आ जाएगी। यानी नींद सिर्फ दिमाग की शक्ति नहीं बढ़ाती, बल्कि हमारे रिश्तों को भी बेहतर बनाए रखती है। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि नींद के दौरान दिमाग हाउसकीपिंग करता है, यानी दिन भर जो थकान और टॉक्सिन्स दिमाग में जमा होते हैं उन्हें नींद साफ कर देती है। अगर यह प्रोसेस न हो तो दिमाग धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। यही वजह है कि जिन लोगों को नींद की बीमारी होती है उनमें मानसिक समस्याएं और याददाश्त की दिक्कतें ज्यादा पाई जाती हैं। तो दोस्तों, यही है ब्रेन रूल नंबर 8। नींद दिमाग की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज, क्रिएटिव और याद रखने वाला बने तो उसे पर्याप्त नींद दीजिए। यह नींद ही है जो पढ़ाई को पुख्ता करती है, काम को प्रभावी बनाती है और रिश्तों को मजबूत करती है। अब सोचिए, जब नींद हमारे दिमाग को इतना शक्तिशाली बना देती है तो क्या शारीरिक व्यायाम का भी इससे कोई संबंध है? क्या सिर्फ दिमागी काम करने से दिमाग तेज हो सकता है या हमें शरीर को भी एक्टिव रखना होगा? निष्कर्ष दोस्तों, अब हमने इस किताब ब्रेन रूल्स के सारे नियम समझ लिए। सोचिए जरा, दिमाग जो हमारी जिंदगी का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, उसके काम करने के असली राज अब आपके सामने हैं। ये किताब हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने दिमाग की असली ताकत को पहचान लें और उसके नियमों के हिसाब से चलें तो पढ़ाई हो, काम हो, बिजनेस हो या रिश्ते, हर जगह हम अपनी परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हमने सीखा कि व्यायाम हमारे दिमाग की बैटरी चार्ज करता है। दिमाग का पहला मकसद हमें जिंदा रखना है। ध्यान, अटेंशन, एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर काम करता है। यादें, मेमोरी बार बार दोहराने और अच्छे माहौल से मजबूत होती है। नींद, स्लीप दिमाग की रीसेट बटन है। तनाव, स्ट्रेस हमें कमजोर करता है और सुरक्षित माहौल हमें बढ़ाता है। इंद्रियां, सेंसेस मिलकर सीखने को आसान बनाती है और संगीत, भावनाएं और क्रिएटिविटी दिमाग को सुपरचार्ज कर देती है। यानी अगर हम इन 8 नियमों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर दें तो सच में हमारी पढ़ाई, करियर और पूरी लाइफ एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। यह किताब हमें सिर्फ दिमाग की साइंस नहीं बताती, बल्कि यह भी याद दिलाती है कि जिंदगी में ग्रोथ और सफलता के लिए हमें अपनी सोच और आदतों को सही दिशा में ले जाना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि मोटिवेशन से सब बदल जाएगा, लेकिन असल सच यह है कि मोटिवेशन के साथ साथ सही जानकारी और सही नियम भी जरूरी हैं, और यही जानकारी ब्रेन रूल्स हमें देती है। दोस्तों, अगर आपको यह किताब का सफर अच्छा लगा हो तो यह तो बस शुरुआत है। इस चैनल पर हम ऐसी ही बेहतरीन किताबों का सार लेकर आते हैं ताकि आपका समय बचे और आप उन किताबों की सीख सीधे अपनी जिंदगी में लागू कर पाएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए,
क्योंकि आगे का सफर और भी मजेदार और ज्ञानवर्धक होने वाला है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगली कौन सी किताब आप सुनना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि हम कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज और छोटी छोटी आदतों से बड़े नतीजे पाने वाली किताबों पर बात करें, या फिर कोई और मोटिवेशनल बिजनेस बुक आपके दिमाग में है? आप कमेंट में जरूर लिखिए कंपाउंडिंग या अपनी पसंद की अगली किताब का नाम। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सिर्फ यही मत रुकिए। ऑडियो बुक्स का असली जादू तभी आता है जब आप उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लें। चलते फिरते, सफर में या सोने से पहले अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी देर भी ऑडियो बुक सुनते हैं तो आपके दिमाग में नए आइडियाज, नए विजन और नई सोच लगातार आती रहेगी। यह आपके लाइफस्टाइल का एक ऐसा निवेश है जो हर दिन आपको अमीर बनाएगा, ज्ञान से और अनुभव से। तो दोस्तों, यही था ब्रेन रूल्स का सार। अब बारी आपकी है। इन नियमों को केवल सुनने तक मत छोड़िए, इन्हें अपनी लाइफ में लागू कीजिए, क्योंकि याद रखिए, ज्ञान तभी असली है जब वह आपकी जिंदगी बदल दे। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली शानदार किताब आप मिस न करें।